महाराष्ट्र के लोगों को साल 2026 के मानसून ने कुछ ज़्यादा ही लंबा इंतज़ार करवाया। केरल में आने के बाद कर्नाटक को पार करता है मानसून और उसके बाद गोवा तथा महाराष्ट्र में प्रवेश करता है। और इस बार 4 दिन में ही ऐसा हुआ। 4 जून को केरल में पहुंचा और 8 जून को मुंबई के ठीक नीचे तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद से मुंबई के ठीक नीचे यानी रायगढ़ में हरनई से होते हुए और सतारा से होते हुए यहाँ से लाइन, मानसून की जो लाइन है वो इस तरह से बनी हुई है तेलंगाना के मध्य से। और लगभग 13 दिन हो चुके हैं। 8 जून को पहुँचा था यहाँ पर, उसके बाद से 20 जून तक यहाँ आगे नहीं बढ़ा है। किसानों को, महाराष्ट्र के आम लोगों को इस समय बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसे मौसम का सामना करना पड़ रहा है जो आमतौर पर जून के दूसरे पखवाड़े में यहाँ होता नहीं है। मानसून कितना कमज़ोर हो, लेकिन अरब सागर से आने वाली नमी के कारण कई बार मुंबई, पुणे और आसपास के रीजन समेत घाट क्षेत्र में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां होती रहती हैं। मौसम बदलने लगता है, हवा में ठंडक आने लगती है और कम से कम जहां पर बरसात नहीं हो रही है उन जगहों पर जो हवा पहुंच रही है वो हवा बरसात की ठंडक लेकर पहुंचने लगती है। लेकिन इस बार बहुत ही विपरीत और विचित्र मौसम दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र के आमजन, महाराष्ट्र का किसान परेशान है। कोंकण, गोवा में विशेष परेशानी है जहां पर उमस तो बढ़ गई थी लेकिन गर्मी कम नहीं हुई बरसात कम होने के कारण। फिलहाल अब 20 से 26 जून के मौसम की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ता हूं आपके राज्य का मौसम बताने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए। तो कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से पूरे देश के मौसम की चर्चा करता हूँ। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगले 2-3 दिनों के भीतर यानी 21 और 22-23, ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक मुंबई को कवर कर लेगा मानसून और ठाणे, नासिक तथा संभाजीनगर, जालना, इसके ऊपर का रीजन भी कवर होगा, वेदर में भी पहुंचेगा। और इस सप्ताह के अंत तक यानी 26 जून तक संभावना है कि पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लेगा। बारिश बढ़ने लगी है, बारिश की संभावनाएं बनने लगी हैं, बादल बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर कल 21 जून से आप देखेंगे बादल थोड़े और बढ़ जाएंगे। नासिक और संभाजीनगर, बुल्ढाना, पालघर तथा अकोला, जलगांव, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों में भी बादल बढ़ेंगे। और हिंगोली, परभणी तथा नांदेड़, लातूर और सोलापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, कोंकण, गोवा का जो रीजन है, पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नासिक, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल बढ़ने की संभावना है। और आपको बता दूं कि 22 से, वैसे तो 21 को भी चांसेस मुंबई और पुणे में बारिश के हैं, अहिल्यानगर, संभाजीनगर तक, जालना और परभणी तक। और 22 से और जगहों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। और 22, 23, 24, 25, 26 में कई जगहों पर महाराष्ट्र में बरसात दिखाई पड़ेगी। और बरसात होने के कारण, मानसून के आगे बढ़ने के कारण जो वर्तमान मौसम है इस समय में, उस मौसम में आप परिवर्तन अनुभव करेंगे। हवा में ठंडक आ जाएगी, हवा में उमस का स्तर और बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि मानसून कमज़ोर है और क्योंकि एल नीनो का प्रभाव मानसून के ऊपर है और अभी भारत के मानसून को सपोर्ट करने वाला कोई बहुत एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं बना है, एमजेओ थोड़ा सा अपनी इंटेंसिटी वापस पा रहा है, उसके चलते मानसून इन्हेंस होगा। जून के अंत में भी बारिश राज्य के कई ज़िलों में होगी और जुलाई की शुरुआत में भी बारिश होने की ठीक ठाक संभावना है। लेकिन क्योंकि मानसून कमज़ोर है इसलिए जहाँ पर बरसात नहीं होगी, बादल तो पहुंच जाएंगे, थोड़े बहुत दिखाई भी पड़ेंगे। कुछ समय कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जैसे अहिल्यानगर, संभाजीनगर या जलगांव या धुले, नंदुरबार, नासिक, तो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर दिन भर बादल रहें लेकिन बरसात ना हो। कुछ ऐसे भी रीजन हो सकते हैं कि आधे दिन बादल, आधे दिन धूप और कुछ बारिश। तो इन स्थितियों में जहाँ पर बारिश नहीं होगी वहाँ पर उमस बढ़ने के कारण गर्मी और उमस भरा मौसम परेशान करता रहेगा। तो इस उमस भरी गर्मी से और बारिश में कमी से कैसे आपको निपटना है, कैसे आपको उसका हल निकालना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। खेती और फसलों का चयन करते समय, किस्मों का चयन करते समय ध्यान रखिए कि साल 2026 का मानसून कमज़ोर होने वाला है और ऐसे में किस तरह की फसल का चयन करें, कौन सी किस्म आप उपयोग में लाएं जिससे आपको उत्पादकता ज़्यादा मिल पाए, नुकसान कम से कम हो। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। और भी अपडेट आपके राज्य के लिए होंगे जो डेली वेदर अपडेट के माध्यम से मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।